वहाँ के लोगों के लिए कायदे कानून नियम बनाते हैं, उनकी भलाई के लिए कल्याणकारी काम करते हैं, वैसा काठमांडू में कुछ भी नहीं रहा। नेपाल में भड़के लोगों ने ना सिर्फ संसद भवन को तबाह किया, बल्कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशंस और मंत्रियों और सांसदों के बंगले थे, उनका कुछ नहीं छोड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस संसद भवन में जिसे कल कई घंटों के संघर्ष के बाद जनता ने सेना और आर्मी से अपने कब्जे में ले लिया था। और ये वही संसद भवन की बिल्डिंग है जिस हिस्से में सांसद, मंत्री और जनता के चुने हुए नुमाइंदे बैठकर नेपाल के हित में ये दावा करते थे कि यहाँ से उनकी कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। उस बिल्डिंग का हाल देखिए। ये पूरा हॉल जिसकी छत बैठ चुकी है, इससे जनता ने कल आग लगा दी थी। लोगों का गुस्सा ये था कि सरकार भ्रष्टाचारी है, और उनके इस आरोप के बाद उन्होंने कहा कि केपी ओली शर्मा की सरकार उनके मंत्रियों को, उनके सांसदों को और नेपाल में सत्तासीन लोगों को अब कोई हक है कि वो जनता पर शासन करें। उसके बाद तबाही की ये इबारत लिखी गई। ऐसे ही हालात प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के घर, राष्ट्रपति भवन और तमाम उन इमारतों के साथ देखने को मिले जहां जहां सरकार या फिर शासन के लोग या मंत्री बैठते थे। लेकिन ये देखिए, ये उसी संसद भवन जिसे यहां नेपाल में संघीय संसद कहा जाता है, उस संघीय संसद के हॉल की हालत है। केपी ओली अपने मंत्रियों और सांसदों के साथ उनके सभापति बैठते थे। उस हॉल में देखिए, अब ये मलबे का ढेर है, आग की कुछ लपटें हैं, उठता हुआ धुआं है, और ये बता रहा है कि जिन लोगों ने यहां इन नुमाइंदों को चुनकर भेजा था, उस जनता को, उस वोटर को अब इन मंत्रियों में, इन सभापति में, इन प्राइम मिनिस्टर में, जो सांसद हैं उनमें यकीन नहीं रहा, भरोसा नहीं रहा। उन पर आरोप लगाते हुए इस ऐतिहासिक सांसद बिल्डिंग की ये हालत की गई है। पूरी बिल्डिंग की छत गिर चुकी है, और जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये शायद पहले ऊपर हुआ करती थी। और ये पूरा हॉल जो है, इस हॉल के अंदर एक लॉबी बनी हुई थी। यहाँ पे इस लॉबी में बैठकर नीचे संसद की कार्रवाई को देखा जा सकता था। लेकिन अब यहाँ देखने लायक कुछ नहीं बचा। मुझे ये लगता है कि ये नेपाल के इतिहास का वो एक काला पन्ना है जो केपी ओली की सरकार के बारे में बार बार लोगों को ये याद दिलाता रहेगा कि संघीय संसद की इस बिल्डिंग को इस खंडर से भी बुरी हालत में तब्दील उसी जनता ने किया है जिसने यहां बैठने वाले नुमाइंदों को चुनकर अपना वोट डालकर उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाने की खातिर भेजा था। मगर उन योजनाओं से वो कितने संतुष्ट थे, इसको बिल्डिंग और इसके आसपास के इलाके को देखकर ये पता लग जाता है कि इतना गुस्सा शायद तभी होता है जब कोई भी शासक अपनी जनता की परवाह किए बिना सिर्फ अपने और अपनों की चिंता करता है। ये धुआं नहीं है, ये उन लोगों का गुस्सा है। ये मलबा या फिर ये जो कालिख लगी है, ये कालिख केपी ओली की सरकार के चेहरे पर लगाई गई है। लेकिन इतनी बड़ी तबाही की इबारत लिखने से पहले माहौल क्या होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जहां पर आने के लिए कभी लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी, शायद अब इस बिल्डिंग की ये हालत देखकर कोई भी यहां आना नहीं चाहेगा। इस तरह की यादें हमेशा एक काले स्याह पन्ने की तरह लिखी जाती हैं उस देश, उस राज्य, उस रियासत के इतिहास में जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि वो शासक अपने बारे में काम कर रहा है, जनहित में नहीं। मुझे ये लगता है कि पब्लिक ने ये जो कुछ किया है, इसकी आवाज पूरी दुनिया तक जाएगी। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, काठमांडू, नेपाल।